ये आप ही देख लीजिए कि ये आदमी कितनी जबान बोलता है, कितना झूठ बोलता है, कितना फ्रॉड है ये जसवंत। ये आपके सामने, ये तो उसकी खुद की जबान है, खुद इतना स्टेटमेंट बदल रहा है। और फिर वकील मिलने जाओ, कोई भी मिलने जाओ, एक ही बात कहता है वो, एक ही बात कि मेरे बेटे मोहित का ध्यान रखो, मेरे मोहित बेटे को जमाओ। जो भी कोई व्यक्ति जाता है और उसका बेटा मंदबुद्धि, वो क्या कर रहा है यहां पे, उसने रेडियों से लूटने के लिए चालू कर दी थी मंथली 1200 रुपये महीना, 40 रुपये रोज। वो लड़ करके हमने बंद करवाई। जिला अस्पताल यहां के लोगों ने लड़ के संघर्ष करके बनाया, जो इतने वर्षों से सीएचसी थी, उप जिला अस्पताल बनाया, जिला अस्पताल बनाया और राजस्थान का पहला एयर कंडीशनर जिला अस्पताल बनाया, लग्जरी रिसेप्शन बनाया। नहीं, धूप में लाइन लगा करके चक्कर आते थे, पढ़ते थे, पर्चियां कटवाते थे। ओपीडी जहां 250, 150, 200 की होती थी, वहां 3000 की ओपीडी तक पहुंची। लेकिन उसका बेड़ा गर्क किया इसने, वहां पे बाइक भी कोई लेके जाता है तो इसके बेटे ने वसूली उससे चालू कर दी। मात्र 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का ठेका करा है फर्जीवाड़े में, और वसूली हो रही है 2 करोड़ रुपए की साल की। जो भी प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनी काट रहा है, आप किसी से भी जानकारी कर लेना, इसका बेटा बिना पैसे लगाए 25% हिस्सा मांग रहा है। कोई नहीं देता है, उस पर 177 की कार्रवाई करा देता है। कोई भी कार्यालय में जाओ, आपको अधिकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे इसका बेटा दलाली करने में सबकी लग रहा है, सबसे वसूली करता है। इसलिए अधिकारी बेलगाम हो रखे हैं, क्योंकि जो पैसा देंगे तो जनता को लूटेंगे, वो जनता की क्यों परवाह करेंगे। चोरी का ऐसा आलम हो रहा है कि चारों तरफ, चाहे किसी की केबल चोरी हो रही है, किसी की घर से बाइक चोरी हो रही है, मंदिर में चोरी हो रही है, किसी की नोजल चोरी हो रहे हैं, किसी के घर से जेवर चोरी हो रहे हैं। मतलब रोज का काम है चोरियां, लेकिन कोई उनसे इनका लेना देना नहीं। क्राइम इतना बढ़ रखा है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। ये बहरोड 18 में हमारे को पूरा उखड़ा हुआ बहरोड मिला। आप सबने देखा कुंड रोड की क्या हालत थी, आपने देखा पहाड़ी रोड की क्या हालत थी, आपने देखा कि ऊंटोली रोड की क्या हालत थी, आपने देखा हाईवे से जैनपुर बास पहाड़ी को जा रहा इस रोड की क्या हालत थी, आपने देखा कि नानोड रोड से और महाराजावास कोरोना रोड जा रहे थे, उनकी क्या हालत थी। मैं कहूं कि 100% सड़कों में ऐसे लगता था सड़कें है ही नहीं, गड्ढे हैं। और आज बहरोड को देखो, पूरे बहरोड को चमाचम करके दिया। ऐसी कुंड रोड बनाई कि चाहे हवाई जहाज उतार लो उसके ऊपर। इसने एक ईंट नहीं लगाई, एक कांकरी नहीं लगाई। 1.25 साल हो गए, सिर्फ हमारे कराए हुए कामों का उद्घाटन करता है, कुछ उन्हीं को रिपीट करवा देता है। अभी बोले मांडन में गर्ल्स कॉलेज खुलवा दिया। आप पता करना, उड़िया के जो महामंडलेश्वर हैं, उड़िया मंदिर के, जैतपुर उड़िया के, उन्होंने जमीन लेके पूरी कॉलेज कंप्लीट बना के खड़ी कर दी है। और वो खुद मुख्यमंत्री से, मंत्री से, भूपेंद्र जी से मिला कि सब कुछ मैं सरकार को समर्पित कर रहा हूं गर्ल्स कॉलेज के लिए, सिर्फ आपको मान्यता देनी है, 1 रुपया सरकार का नहीं लगेगा। जब वो हो गया तो 2 दिन पहले इसको लगा ये हो रहा है, तो उसको ले रहा ज्ञापन दे दो और कह रहा गर्ल्स कॉलेज खुलवा दी। मतलब गिरावट की हद है कि इसको शर्म भी नहीं आती बेशर्म को, कि कह रहा है बजट में मैं 4 हेडपंप ले आया हूं। अरे भले आदमी, 4 हेडपंप तेरी उपलब्धि है। जिसको बोल रहा है अगला, आप सबने चलाया उसका वीडियो, आप भी बहुत ही दरिया दिल हो जो 4 हेडपंप को भी उसके को चलाया कि भाई कैसी इज्जत बचे तो जसवंत की, चलाओ 4 हेडपंप लाया। मैं तो आपकी इस दरिया दिली की दाद देता हूं। आपने खूब कोशिश करी कि ये कैसे बेचारे के चले, कैसे बचे। जनता हंस रही है, यार हेडपंप या सक्सेस ही नहीं है, या वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है। और कोई बोरिंग भी मांगे, कोई भी काम कहे, भूपेंद्र यादव जी कराएंगे। हर काम में भूपेंद्र यादव जी को डालता है। कोई भी काम हो, भूपेंद्र जी के पास जाओ, भूपेंद्र जी कराएंगे, भूपेंद्र जी कराएंगे। अरे जब बोरिंग कराएं तो भूपेंद्र जी, नाली बनवाएं तो भी भूपेंद्र जी, कोई भी काम कराएं,
डीजे कोर्ट का तो भूपेंद्र जी, हर काम में भूपेंद्र जी। तो फिर तू एमएलए क्यों बना भाई? मतलब तेरा बेटा दलाली करे, तू ढोंग करके मौज ले और बुराई किस पे डले? ये बेईमान आदमी है कि कई जनता की नाराजगी हो, बुराई हो तो वो जाए भूपेंद्र यादव जी के ऊपर, और ये रहे फ्री माल खाए। वीसीआर कट रहे, लोग रो रहे। आपने देश में कहीं नहीं सुना होगा, देश में, प्रदेश की छोड़ो, कि बिजली वाले रात को 3 बजे जाके गेट पीट रहे हो और किसी के घर में घुस रहे हो, बहन बेटी सोई हुई हैं, बच्चे डर जाते हैं, कौन आ गए, घर में घुस रहे, वो चढ़ रहे हैं छतों पे, घर के अंदर, और फोटो ले रहे हैं, वीसीआर काटेंगे, और लोगों की वीसीआर कट रही। और ये कह रहा है जसवंत काटो वीसीआर, और इसने कहा दिन में तो तार हटा लेते, रात में छापे डालो। अब वो बिजली वाले रात में छापे डाल रहे हैं। एक जमाना यह था कि बहरोड का विधायक राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता था कि हमारे यहां पे वीसीआर मत कटवा देना, 199 में काट लेना, बहरोड में नहीं कटेगी। और बहरोड में वीसीआर काटी तो उस बिजली वाले की वीसीआर हम काट देंगे। और चौपाल पे हम कहते थे बच्चों को पढ़ाओ, बिजली का बिल भर नहीं सकते मत भरो, और कोई परेशान करे, तुम्हारा मीटर उखाड़े बिजली वाला तो मुझे बता देना, और दिन में भी कोई आंकड़ी मत हटाना। और दिन में लगा के रखते थे, 5 साल लगा के रखे। ट्रांसफर पे बैन खुले तो ढोंग करके बाहर भग गया कई बार। और अभी कुछ दिन पहले ही अपने घर से जसवंत वीडियो जारी करता है और उसने बहरोड के लोगों का अपमान किया। वैसे तो हमेशा से लोगों का अपमान करता रहा है, ये उसकी आदत है, लेकिन जो जिला बना हमारा बहरोड, कोटपुतली बहरोड जो नाम दिया गया, उसने कहा बहरोड गैलड है, यानी बहरोड का नाम कोटपुतली और बहरोड आता है, बाद में तो उसको गैलड बोला। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उस जसवंत को कहना चाहता हूं कि गैलड तो जसवंत तू आया है बहरोड में, कहां का रहने वाला, यहां गैलड आया और यहां के बच्चों का तूने हक मारा और यहीं के जनता का अपमान किया। दूसरी बात, तू खुद भी मंदबुद्धि है और तेरा बेटा भी मंदबुद्धि है। तू बाद में नाम लगने को गैलड की संज्ञा दे रहा है। हमारे इस हिंदू धर्म में लो, किसी भी और धर्म में लो, पूरी देश दुनिया में लो, कोई भी व्यक्ति का परिचय दिया जाता है, जैसे रमेश पुत्र गणेश, बाप का नाम बाद में जोड़ा जाता है। किसी की भी कोई आइडेंटिटी हो कि वो किसका अंश है और क्या उसका वंश है, तो वो बाद में नाम के जोड़ा जाता है। जैसे फला व्यक्ति यादव, फला शर्मा, फला जाट, फलाना राजपूत, खाती, या कोई भी मेघवाल, कोई भी नाम होगा, गुप्ता, अग्रवाल, ये उसके नाम के बाद जोड़ा जाता है, यानी कि उसकी पहचान जो होती है या बाप का नाम होता है वो बाद में जोड़ा जाता है। तेरा बेटा भी नाम लिखता है जसवंत, तो वो लिखता है मोहित जसवंत, तो तू उसका गैलड बाप है क्या जो तेरा नाम बाद में लिख रहा है? तो पहले तो तुझे गैलड की परिभाषा इसलिए नहीं पता कि तू खुद ही गैलड आया है और तू दूसरों को गैलड बता रहा है। इस पे मेरी गहरी आपत्ति है, मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं इस चीज की, और इस चीज का जवाब जनता तुझे चुनाव में देगी कि तूने बहरोड के लोगों को गैलड कहा। दूसरी बात, जसवंत को कितनी जबान वो बदल रहा है। पहले आप ही के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला कि बहरोड जो बस स्टैंड हमने बनवा दिया था, उसने एक भी कोई काम बहरोड में नहीं करवाया है। जो हमने करवाए उन्हीं में से कुछ को रिपीट करवा दिया। जैसे बहरोड को पिछले बजट में कहा बस स्टैंड बनाएंगे, वो तो उससे पहले घोषणा हो गई थी। हमने भास्करानंद जी के पास जो जमीन थी वो भी नगर पालिका से प्रस्ताव बनवा करके भिजवा दिया था सरकार को कि इस जमीन में आप बस स्टैंड बना दो। सरकार बदल गई, नहीं बनी, उसी की वापस घोषणा करा दी, और घोषणा करा करके और बोला कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस स्टैंड का 90% काम हो गया,
मुख्यमंत्री से बात होगी और जो आरटीडीसी की ये जगह है इस पर सहमति बन गई है, यहाँ बस स्टैंड बनेगा। 90% हो गया काम। फिर उसके बाद के अंदर विधानसभा में खुद प्रश्न लगाता है तो मिडवे के लिए कहता है, आरटीडीसी के लिए, कि इसको आप लीज पे दे दो किसी विभाग को। फिर उसके बाद मंत्री प्रश्न लगता है तो मंत्री कहता है जमीन कम है, उपलब्धता नहीं, इसलिए बस स्टैंड नहीं बनाया गया, जो हमने 25 में घोषणा की थी, 24-25 में, तो वो नहीं बनाया गया 24 में करीब भी। यानी मंत्री बना कर रहा है, खुद जबान बदल रहा है। अब पहले कह रहा है 90% आरटीडीसी के मीडियम खुल गया, फिर दोबारा खुद ही कह रहा है आरटीडीसी को लीज पे दे दो, खुद ही की जबान से, और खुद ही फिर मंत्री कह रहा है, जो पूछ रहा है कि बस स्टैंड के लिए अभी जमीन हुई नहीं है इसलिए खुला नहीं है। इसलिए बार बार जो आदमी जबान बदले, सबसे खराब व्यक्ति उसको कहा जाता है जो खुद के स्टेटमेंट को ही खुद काटे, यानी खुद की बात को ही खुद काटे। उसको हमारे समाज में आप सब भी जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको दोगला कहते हैं। और वो दोगला जसवंत निकला है, जो हर बात में मैं आपको वीडियो चला के बताता हूं कि उसने क्या बोला। आप खुद ही तय कर लें उसकी जबान से कि वो क्या बोल रहा है। एक मिनट आपको मैं ये इसका वीडियो चला के बताता हूं। आरटीडीसी मीडियो हमारी सहमति बनी। दूसरा देखिए, दूसरा बोले जबान दूसरी ना करें इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, या तो इसको कहीं लीज पे दे दे आप। फिर बोलेगा तीसरी मंत्री बोलेगा जो बहरोड में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने तथा बस स्टैंड हेतु उपयुक्त स्थान पर निःशुल्क भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण स्टैंड का निर्माण नहीं करवाया जा सका। ये तो बस स्टैंड के बोल दिया। ऐसे ही सत्र न्यायालय के लिए बोल रहा है, जिला न्यायालय के लिए। जिस दिन बजट आया तो वो कह रहा है कि बहरोड में जिला न्यायालय एवं सेशन कोर्ट खुल गया है, खूब मिला बहरोड को, बोल रहा है। फिर दोबारा से कह रहा है, वहां पे प्रश्न लगाता है कि साहब मंत्री कह रहा है कि यहाँ नहीं खुला है। प्रभारी मंत्री कोटपुतली में आता है कि भाई वो तो कोटपुतली के अंदर ही खुलेगा, और वो जनता को गुमराह कर रहा है कि साहब मैंने खोल दिया। अब ये भी आप उसकी जबान देख लो। आगे मत करो। सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिला। अब दूसरी इसमें जैसे कि बहरोड में ये प्रभारी मंत्री से पूछ रहे हैं, वो कह रहा है कोई भी कर सकता है, बहरोड वालों ने हड़ताल कर रखी है, जिला सत्र में कोई भी कर सकता है। फिर सुनिए विधानसभा में प्रश्न लगाया, जो क्या कह रहा मंत्री, कानून मंत्री, जी नहीं, वो कह रहे बहरोड में जिला खुलेगा क्या? जी नहीं। सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है तथा न ही उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है। अब ये आप ही देख लीजिए कि ये तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, पार्टी ने नहीं दिया टिकट। अब जनता कहां सेट करे? तो इसको जमाओ, इसको कहां जमाए इस मंदबुद्धि गधे को? ये जम वही सकता कि इस गधे को गधे पे बिठा दो काला मुंह करके, जो बहुत जम जाएगा ये, बाकी तो ये कहीं जम नहीं सकता। आशा रखता हूं इसको सद्बुद्धि आएगी और इस झूठ फरेब इनसे बाज आएगा और जनता का कुछ काम करेगा। सप्लीमेंट्री बजट भी आ लिया, और मैं कहता हूं डीजे कोटी क्यों, आधे कार्यालय चाहिए। 250 बीघा जमीन सोता में, या गुंती के पास जैनपुर के पास कर वो चिन्हित करवाई थी, 250 पनियाला में कराई थी, आधे वहां खुलेंगे आधे यहां खुलेंगे। टेम्परेरी अधिकारी बिठाए थे, टेम्परेरी, सारे ऑफिस पुराने जिले में थे, हमारे अलवर थे। अब ऑफिस आ रहे तो रो क्यों रहा है? ला, अब कहता 3 एमएलए, जब तो 2-2 मंत्री थे और 3 एमएलए जब भी थे, मैं तो निर्दलीय था। तेरी तो पार्टी की सरकार, यहां भी केंद्र में भी बहरोड के लोग लड़के जिला लेकर के आए, नहीं तो बानसूर वाले भी चाह रहे थे कोटपुतली बानसूर जिला बन जाए।
विराटनगर वाले भी धरना दे रहे थे कि कोटपुतली विराटनगर जिला बन जाए, शाहपुरा वाले भी कह रहे थे कोटपुतली शाहपुरा जिला बन जाए, लेकिन जिला बना कोटपुतली बहरोड। तो लाओ फिर रो क्यों रहा है? हर चीज है। पहले वाले एमएलए ने कह दिया। अब बताओ, इनके दिवालियापन देखो। जब आचार संहिता लग गई, उसके बाद हाई कोर्ट ने कोई अनुशंसा की कोटपुतली जिले की, इस सरकार ने कमेटी बनाई कि वो जिलों का पुनर्गठन करेगी, जिसमें 9 जिले तो खत्म ही कर दिए। यहां खैरथल जिले के लिए भी कमेटी ने कहा था इसको खत्म करो, भूपेंद्र जी ने उसको रुकवा दिया। हाई कोर्ट ने करी, वो एक लेटर लिखा, डिसीजन सरकार करती है कि उसको कहां खोलना है, डीजे कोर्ट सेशन न्यायालय कहां खोलना है। इसी सरकार ने यह कर दिया कि कोटपुतली में खोलना है। वो तो तू बदलवा नहीं पाया कि वो आचार संहिता में हाई कोर्ट ने लिख दिया था, तो लिख दिया था तो बदलवा देता। आचार संहिता में कोई मेरी सरकार थी क्या? मैं एमएलए था आचार संहिता में? क्या मेरी अभिशंसा चल रही थी? आचार संहिता में कोई लिख ही नहीं सकता, लेटर लिखा वो भी इलीगल है। तो जब जिले बदल गए, जिले हट गए, तो कार्यालय नहीं पा, एक कार्यालय, एक जिला न्यायालय क्यों? शिक्षा विभाग वालों का भी ला, दूसरे भी ला, आधे ला। बलजीत यादव फोबिया हो रहा बलजीत यादव। तो फिर तू एमएलए क्यों बना था? मुझे तो हरा दिया ना जनता ने, तेरे को जिताया, तो रो क्यों रहा है? सरकार भी बन गई, करवा काम। लेकिन काम होता नहीं है। घर में बैठ करके और कुछ नहीं होता कि कुत्ते की तरह भौंक लो बलजीत यादव पे, ये आता है उसको, और कुछ नहीं आता है। लेकिन जनता भी तेरा चेहरा जान गई। तू घर बैठ बैठ वीडियो डाले ना, इससे तेरा चरित्र बुजुर्गों को सबको तो पता था, नई पीढ़ी को और पता चल गया तू किस नस्ल की पैदाइश है जसवंत। वो तेरी नस्ल बता दी तूने। और हम इन चीजों की परवाह तेरी करने वाले हैं नहीं। मैं तो शुरू से कहता हूं तू चिल्ड पिल्डिया सांप है जसवंत, और तेरा बेटा है वो सपोड़ा है तेरा। और हम तुम्हारी दोनों की 18 में थोथरी रगड़ी थी तेरे बाप बेटे की। बीजेपी की टिकट पे होते तुझे तीसरे नंबर पे पटक के तेरी जमानत जब्त के पास पहुंचाया था। और अब कभी भी वोट पड़ जाएंगे बहरोड में, तेरी जमानत जब्त के पास तेरे को पहुंचाएंगे। और तूने मेरे बहरोड का अपमान किया है, तुमने हमारे बहरोड को गैर लड़काया है। मैं भी शपथ लेता हूं कि तेरे खानदान का राजनीति से नामो निशान मिटा देंगे जसवंत, ये तू लिख के रख लेना। 1.25 साल में वैन खुले थे, आचार संहिता से पहले लग जाते और भाग गया। कोई किसी को काम पड़े, काम इसको करना नहीं। भाई निकल जाओ पतली गली से। अब खुद के बेटे को भेजता है हमारे कराए हुए काम के लिए, इनके उद्घाटन करिया। क्यों भाई, कौन क्या है तेरा बेटा? किस बात का उद्घाटन करता घूम रहा है? अरे पहले शर्म नहीं आती तेरे को? बेशर्म, काम कर और फिर उसका उद्घाटन कर। काम कुछ करना नहीं, उसको भेज देता है। एक तो वो जमाना था जो पढ़ने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राएं विकास कार्यों का उद्घाटन करती थी, बच्चियां और बच्चे करते थे। और एक ये जमाना आ गया कि एक मंदबुद्धि गधा, योग्यता ये है उस जनप्रतिनिधि का बेटा है, वो जाके उद्घाटन कर रहा है। बच्चे हंसते हैं उसकी हरकतें देख देख करके। एक दिन तो मुझे उसका कोई साथी कह रहा था कि उसी की गाड़ी में था कि खुद के पापा को फोन किया, पापा गोलगप्पे खाने को मन कर रहा है, बहरोड में खा लूं क्या? बोल नहीं बेटा ज्यादा मत खाना, पेट निकल रहा है तेरे। पापा कम ही खा लूंगा, 10 रुपए के खाऊंगा। बोल ठीक है खा ले। तो लोग 2-3 गाड़ी साथ थी, कार्यक्रम से आया था, नीचे उतरा रेडी पे, अपने 10 रुपए निकाले, खुद ही खाए, गोलगप्पे गाड़ी में बैठ गया। बोल हम टुकर टुकर बैठे बैठे देख कर सुना, हमें तो खिला दे। बोल पापा ने 10 रुपए की अनुमति दी थी, पापा ने कहा था कम ही खाना। जिसको ये नहीं पता कि 26 जनवरी क्या है, वो भाषण देते घूम रहा है। और मैंने तो आप मीडिया के लोगों को कहा था, ध्यान हो 6 महीने पहले, कि जसवंत जो ये कुकर्म कर रहा है,
और जिस ढंग से जनता को प्रताड़ित कर रहा है, जिस ढंग से जनता को ये लुटवा रहा है, इसकी हालत ये बनेगी कि 6 महीने बाद अगर ये गांव की चौपाल पर गया तो इसके चांटे मार मार सपोड़े दे दे के जसवंत के लाल कर देंगे इसके मुंह को जनता। और आज आपके माध्यम से उसको चुनौती देता हूं जसवंत को, अगर तेरी मां का जना है जसवंत तो बहरोड विधानसभा की चौपाल पे जाकर के बता, तू गांव के दौरे करके बता, तेरी औकात बताएगी जनता। तुझे दौड़ा दौड़ा के नहीं पीटे तो तू हमें बताना। अभी तो छुपा रहता है और घर में भौंक लेता है रजाई में से निकल के, और आपने वीडियो बना के जो घर से डालता है, आपने सबने देखे, उसकी भाषा देखी, ये एक जनप्रतिनिधि की भाषा है। वो अनैतिक कार्य कराते ना अड्डों पे, फिल्मों में हम देखते हैं उनको क्या बोलते हैं, बढ़वे। उस बढ़वे की जैसी भाषा है जसवंत की। तो इसका मतलब तू बढ़वा है जसवंत। और वो बड़े बूढ़े मुझे गांव के लोग कहते हैं कि जैसे विचार होते हैं, जैसे आदमी के जिसके मन में जो गंदगी होती है वो फेस पे आ जाती है, कि गंदगी इतनी ज्यादा इसके मन में है जसवंत के, इतना धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो गया पुत्र मोह में कि बोलता तो इसकी शकल भी सुअर के जैसे होती जा रही है, क्योंकि गंदी रिफ्लेक्ट होती है फेस के ऊपर। धृतराष्ट्र ने भी खूब कोशिश करी थी, दुर्योधन को सक्सेस कर दूंगा, बना दूंगा राजा, लेकिन बना पाया क्या? खुद भी खतवा, खुद का खानदान भी खत्म हुआ। तूने जसवंत सिर्फ षड्यंत्र करे 1.25 साल में और कुछ नहीं करे, और जनता को लूटा, जनता को बेइज्जत किया। जो काम की कहता उसके बटके भरता है। और जसवंत तेरे को कौन वोट दे रहा था? ये बेचारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने हाथ पांव जोड़े तो वोट मिले, मोदी जी के नाम पे वोट मिले, बीजेपी के जो कोर वोट है वो मिला। और जिन्होंने पांव पकड़े, लोगों के हाथ जोड़े कि जसवंत को वोट दो, आज वो रो रहे हैं। बोले हमें पैसा दिया था दारू बांट देना, हमें पैसा दिया था ये चीज खिला देना। अब हमें धोखा लग रहा है कि जो पैसा दिया था उससे अपने बेटे को कोई मोटरसाइकिल खरीद देते तो बेटा तो घूमता, काम तो कुछ हो नहीं रहा। इसका बेटा तो घूम रहा 5 करोड़ की गाड़ियों में और हमारा बेटा घूम रहा पैदल बेरोजगार। तो पैसा हम दारू नहीं बांट करके मोटरसाइकिल खरीद देते अपने बच्चों के तो काम तो आती। लेकिन अब धोखा होगा बेचारों को। बोलो राज की मौज कराऊंगा, तो मुझे जिताओ, मैं मंत्री बनूंगा और मौज कराऊंगा तुम्हें राज की। अरे जसवंत करा मौज उनको, बेशरम तू तो आ नहीं रहा है, जनता उनको गाली दे रही है। तुम्हारे कहने पर वोट दिया था हमने जसवंत को, हमारा काम कराओ, हमारी VCR छुड़वाओ। और तेरा बेटा है, भाई भाई के झगड़े में पड़ता है, भाई भाई के झगड़े कराता है, और तू कहता है मोहित को सेट करो, मोहित का ध्यान रखो। तेरे और तेरे बेटे के कुकर्मों का पूरा हिसाब करेगी जनता। इतना अच्छा ध्यान रखेगी तेरे सपोड़े का, इतना अच्छा ध्यान रखेगी जो तू सोच भी नहीं सकता। और थोड़ी मोड़ी कमी रहेगी तो मैं बैठा हूं तेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए। हम रखेंगे तेरे बेटे का ध्यान, पूरा ध्यान रखेंगे, तू चिंता ना कर। तेरे और तेरे बेटे के पापों का पूरा हिसाब होगा, समय पे जनता करेगी। लेकिन वो हर चीज का समय निश्चित होता है। मैं तो अभी भी आपके माध्यम से उसको यही कहूंगा कि कुकर्म तूने बहुत कर लिए जीवन में। तेरी उम्र में लोग भगवान के भजन करते हैं, पर तू कुकर्मी अभी भी कुकर्मों से बाज नहीं आ रहा है। कोई तो ढंग का काम करके जा।